प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जब वो न्याय करता है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हाँ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हाँ। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। प्रार्थना सुनने ਲਈ प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर हर सुनने वाले को आशीष दे, ज्ञान दे, सामर्थ दे और उसको अपने वचनों में बढ़ाता जाए, क्योंकि परमेश्वर ही बढ़ाता है, वरना मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं बढ़ सकता। हम कितना भी कोशिश कर लें, प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, वो फिर सूरज की बात आती है, वो कहता है, लोग पूछते हैं कि भाई हम कैसे प्रभु में कैसे बढ़ें। जब तक आप सीढ़ी ना चढ़ें तो कैसे बढ़ें, ये आप सोचो। ऐसा सोचो कि प्रभु की सीढ़ी पर आप उछलते कूदते जाओ, जैसे दाऊद परमेश्वर के पवित्र संदूक के सामने पता नहीं कितने घंटे नाचता रहा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन आज हम ये बात करते हैं कि जब वो न्याय करता है, जब वो न्याय करता है तो वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो इनको भी आशीष देता है, हमको भी आशीष देता है। इन पर भी अपना अनुग्रह करता है, हम पर भी अपना अनुग्रह करता है, और सुनने वालों पर वो हमसे ज़्यादा अनुग्रह करता है, उनका उद्धार करता है, उनको बरकत देता है। हालेलुया। और उनकी हर सहायता करता है जो भी उनको चाहिए होती है। क्योंकि हम ये वचन अपने लिए तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें सेवा बख्शी है कि हम इन वचनों को, अगर हम मसीह में आ गए हैं तो लोगों को और बताएं, संसार की सारी जातियों तक ये वचन पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे जहाँ कोई पास्टर नहीं जाता। हालेलुया। ये तो जो जवान पास्टर हैं, ये उनको चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन को सेंटा क्लॉज की तरह थैले में नहीं, अपने हृदय में भरकर वहां जाएं। इसीलिए हमने जो परमेश्वर से मांगा था कि प्रभु हम ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, इसलिए हमको सेवा वो बख्श जो तेरे लोगों तक पहुंच जाए। तेरी मीठी बातें, तेरा मीठा वचन, तेरे मुख से निकला हुआ हर बात, हर एक शब्द उनके हृदय में कील की तरह गड़ जाए। और यही हुआ, हमको परमेश्वर ने आपके सामने इस मोबाइल पर बिठा दिया। ये असल में मोबाइल परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर के लोगों की एक
इजाफा करने वाली आविष्कारिक बात है। इसको शैतान ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि शैतान की तलवार उसी के सर पे कर दो वार। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये जो मोबाइल का काम है, इससे वचन हमारे लोगों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, आप जवानों के लिए नहीं है, क्योंकि आप जवान लोग वहाँ जाकर प्रचार करें। लेकिन क्या होता है, एक चर्च बन गई, उसके 200 सदस्य हो गए, तो दूसरे पास्टर ने पड़ोस में चर्च खोल ली, तीसरे ने इधर खोल ली, 20 उसके निकाल लिए, 20 उसने निकाल लिए और अपनी चर्च शुरू कर दी। ऐसा मत करो। बाइबल में लिखा है कि किसी की नेम पर अपना घर मत बनाओ। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हम दुआ करते हैं कि हर चर्च में, हर कलीसिया में कम से कम 2 मील का अंतर होना चाहिए। हालेलुया। वो इसलिए कि लोग वहाँ चलकर जाएं, उनको मालूम हो जाए कि हम प्रभु के घर में जा रहे हैं। अगर पड़ोस में चर्च हो, वो कहेंगे ठीक है, खाना खा लो, नहा धो लो, चले जाएंगे, अभी कहाँ वहाँ लोग आए होंगे। दूर होगी तो चिंता होगी कि जल्दी पहुँचना है। अब फिर वापस आ जाइए कि परमेश्वर न्याय करता है। एक बार वो जो कह देता है वो हो जाता है। इसी तरह मनुष्य को भी एक बार ही मृत्यु आती है। हालेलुया। उसका जीवन सारा परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए इस्तेमाल हो, लेकिन मरने के बाद मनुष्य कभी दोबारा जीवित नहीं हो सकता यदि पिता परमेश्वर की मर्जी ना हो। अगर मर्जी थी तो यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन के बाद जीवित कर दिया। ये एक ऐसी अनहोनी बात है जो संसार में क्या कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर उसकी सुनता है। उसने एक नहीं सैकड़ों लोगों को जिलाया होगा। उसका कारण ये सब लोग जो जीवित हुए हैं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कारण आप जान गए हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी से जीवित किए गए। हिजकिय्याह को 15 साल की उम्र दे दी गई, लेकिन वो अभी मरा नहीं था। जिस वक्त परमेश्वर के मुख से निकला, यशाया जा और हिजकिय्याह को बोल तू सुबह मर जाएगा। इसका मतलब है अगर वो नहीं रोता, नहीं चीखता चिल्लाता, विनती प्रार्थना मिन्नत फरियाद रिक्वेस्ट नहीं करता, तो वो सुबह मरा हुआ उठता। लेकिन वो भी परमेश्वर की मर्जी थी। सुनिए, परमेश्वर मनुष्यों के मरने के बाद उनका न्याय करता है, इस बात को जान लीजिए। याकूब की पत्री में लिखा है वो किसी की परीक्षा नहीं करता, ना ही उसकी परीक्षा हो सकती है, और वो ऐसी परीक्षा में भी नहीं डालता जिसका कोई मार्ग ना हो, जिसका कोई हल ना हो। सुनिए, क्योंकि ये बातें परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हमें अपने साथ ले जाए, ये हमको दुआ करना है कि जब हम मर जाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि मरना निश्चित है। आदम भी 930 साल तक जीवित रहा, फिर उसको भी मरना पड़ा। मतुशला जिसकी उम्र 969 साल की थी, उसको भी मरना पड़ा था। हालेलुया। इसलिए कोई इस बात पर घमंड ना करे कि उसका शरीर लोहे जैसा है, वज्र जैसा है, और वो मौत को कुछ नहीं समझता। पता नहीं उसकी अगली सांस आनी है कि नहीं आनी है। और इसी तरह अब जैसे हम बात कर रहे हैं, वो टीवी देख रहा हो, वीडियो बना रहा हो, मर जाए तो क्या करोगे?
हम तो दुआ करते हैं कि हम जब परमेश्वर के वचनों में लीन हो तब हमें परमेश्वर ले जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द हम लॉर्ड। सहमत हैं आप इस बात से? हाँ जी, यस। क्यों? इस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे आसपास होते हैं, पितर आत्मा जी का अभिषेक होता है। अब आप वचन पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसकी 27 और 28 आयत में वचन क्या कहता है, सुनिए। वो कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। अब और बात खास ध्यान से सुन लीजिए। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। ये बात भी प्रमाणी ने इसलिए बताई थी कि वो पहली बार पापियों के लिए आया था कि उनका उद्धार करे, उनको अकल समझ बुद्धि ज्ञान दे, वचन का सारांश बताए, अपने दृष्टांतों से उसको लाभान्वित करे। लेकिन अब दूसरी बार वो किनके लिए आएगा? जो परमेश्वर के धार्मिक लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर उस बच्चे को बहुत बरकत दे, आशीष दे। ऐसे ही सुनने वाले भी आशीष पाएं और बरकत पाएं, समर्थ बल शक्ति पाएं, तंदुरुस्ती पाएं। सुनिए, आपको एक बात कहते हैं, जितने सताए जाते हैं या प्रताड़ित किए जाते हैं मरने से पहले, वो या तो धर्मी हैं या फिर प्रभु के आत्मा के द्वारा अलग किए हुए लोग होते हैं। मरना एक बार है, ये आप सुन लिया है, जानते भी हैं कि मृत्यु एक बार आती है। संसार की तरह नहीं कि 84 लाख जीवन भोगने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख जीवन अगर पूरे होंगे तो समझ लीजिए कि 84 लाख साल पूरे करने पड़ेंगे। तो क्या फायदा ऐसे जीवन का? क्योंकि धरती, आकाश, पताल और नरक ये सब केवल 6,500-7 हजार साल पुराने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 84 लाख जीवन आप कैसे पूरी करेंगे? असल में परमेश्वर ने 84 लाख तरह के जीवित प्राणी बनाए हैं, जिनमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो परमेश्वर है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम में वास करता हूं, इसलिए हम क्या हो गए? हम भी परमेश्वर के साथ उसके जैसे हो गए। वो हमारे जैसा नहीं है, हम उसके जैसे हो गए। सुनिए, ये जो लोग अलग किए हुए हैं, इनके लिए शैतान को बहुत मिर्च लगती है। वो नहीं चाहता कि ये अलग होकर लाखों लोगों को प्रभु यीशु की ओर मोड़ दें, फेर दें, या उनका मन फिरा दें, या उनको बदल डालें, जिसको संसार कहता है कि धर्म बदली करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द कोई धर्म बदली करता है? नहीं, वो केवल मन को बदलता है। हमारा नाम वो ही रहेगा जो हमारे माता पिता ने रखा हुआ है। नाम में कुछ नहीं रखा, हमारे काम में परमेश्वर ने हमारी असलियत को देखना है। सुनिए, इसलिए वो नहीं चाहता कि उनके लोग मसीह के पीछे हो लें। जैसे जीवित मसीह के समय भी लोग ऐसी तरह प्रताड़ित किए जाते थे, ताड़ना देते थे, उनको डराते धमकाते थे कि यीशु के पीछे मत जाओ, ये पागल है, इस पर दुष्ट आत्माएं हैं, ये शैतान की मर्जी से सारे काम करता है। जबकि शैतान उसके सामने फेल हो गया जब वो 40 दिन का भूखा था।
हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है कि मुझे नमस्कार कर, मैं ये संसार की दौलत तुझे दे दूंगा। वो कहता है केवल अपने परमेश्वर को ही नमस्कार कर, उसके सिवाय किसी को ना कर। हम बहुत लोगों को ये समझाते हैं कि अपने माता पिता और परमेश्वर के अलावा किसी को सर मत झुकाओ। उससे क्या होता है, हम आज आपको समझा देते हैं कि उसकी सारी बुराई आपके बीच में आ जाती है। और माँ बाप कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। और ना ही परमेश्वर किसी को ऐसी बुरी बात कह सकता है। केवल यही दो जगह है जहां आपका सर झुकना चाहिए। ये नहीं ये बुआ है, ताई है, दाया है, दादा है, उनमें से पता नहीं कौन शराबी है, कौन नशेखोर है, उसके पैर छू लो, वो कहेगा बेटा मेरे लिए पाया डोडे ले आना। तो क्या फायदा है ऐसे आशीर्वाद का? ये अपने जीवन में आप कांटे बो देते हैं। और सुनिए, अब वो कहता है प्रभु के नजदीक ये लोग ना जा सके। कौन? संसार का सरदार। वो इसीलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उसको अधोलोक से भी नीचे नरक में फेंका हुआ है, और वो इस बात का प्रतिशोध लेना चाहता है। परमेश्वर से नहीं ले सकता, उसके संतों नबियों से नहीं ले सकता। ये लोगों को आकर प्रताड़ित करता है, और वो लोग उसके नबियों संतों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जालंधर में एक पास्टर पर एक रेप का केस बना है। हम नहीं जानते सच क्या है झूठ क्या है। हम ये जानते हैं कि अगर वो परमेश्वर की सेवा करता है तो हम सबको मिलकर उसके लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे उसने भेड़ बकरियां बहुत इकट्ठी की हैं, जिनमें से प्रभु ने अपने लोगों को चुनना है, कहीं वो बिखर ना जाए। इसलिए हर चर्च, हर कलीसिया में ये दुआ की जाए कि शैतान का हर वार खाली जाए। आपको नहीं, इसमें परमेश्वर को लज्जित होना पड़ता है। आज अंकुर नरूला ने भी एक बात कही है बहुत अच्छी, कि देखो परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करता है। वो कहता है इन लोगों के कारण, यानी कि जो मसीह लोग गलत काम करते हैं, उनके लोगों के कारण परमेश्वर का नाम व्यर्थ गिना गया है, लज्जित होना पड़ा है। वो कहता है यही लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और परमेश्वर इनमें अपने चमत्कार दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है केवल प्रचार करने से ही ऐसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि लोग इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल लेते हैं। ये लोग चमत्कार मांगते हैं। इनके लिए परमेश्वर से दुआ करो कि परमेश्वर इनकी संसारिक आंखें बंद रहें, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि ये लोग परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें। हालेलुया। कैसे? जैसे अलीशा का जो सेवक था, उसको केवल अग्नि स्वर्गदूत दिखाई नहीं देते थे, दूसरे सिपाही दिखाई देते थे जो उनको पकड़ने आए थे। एक अलीशा ने परमेश्वर से दुआ की कि पिता इसकी आत्मिक आंखें खोल। तब उसकी आंखें खुल गई और उसने सिपाहियों को नहीं देखा, केवल अग्नि स्वर्गदूतों को देखा कि जो उनकी सुरक्षा कर रहे थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है ये संसार का हाकिम ये अपने लोगों को उकसा रहा है कि यीशु के आने से पहले पहले जालंधर से ये काम शुरू कर दो कि मसीह लोगों को टिकने की जगह ना मिले, लेकिन ये लोग जहां रहेंगे आनंदित रहेंगे। ये हम दुआ करते हैं।
और पूर्णिया होने के नाते हम आशीर्वाद भी देते हैं कि जैसे पौलुस और सिलास जेल में आनंदित थे, वैसे ये लोग जहां भी रहेंगे आनंदित रहेंगे। लेकिन हम पहले आपको वचन सुनाते हैं यूहन्ना की इंजील 13वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में। सुनिए प्रभु क्या कहता है, यीशु मसीह वो कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए वो कहता है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब देखिए ये वचन आपको सिखाता है, समझाता है कि आप इस पर चलें और आपस में एक हो जाएं, एक दूसरे से वैर विरोध ना करें, अपनी अपनी कलीसिया में घुटनों पे आकर दुआ करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और ये मत समझें कि आपकी बारी नहीं आ सकती। आपके पास लाखों लोग हैं, बिल्कुल नहीं। आप अकेले ही हैं वचन के अनुसार। वो कहता है जो अपने भाई बहन बेटा बेटी पत्नी पति माँ बाप कुछ भी कह लो उससे प्रेम ज्यादा करता है वो यीशु के लायक ही नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि एक हो जाओ, अच्छे रहोगे। एक दूसरे से प्रेम करो, उसका नाम लेकर दुआ करो अपनी कलीसिया में, ताकि उस बात को करोड़ों लोग देखें और वो भी दुआ करें। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।